दोस्तों नमस्कार। ग्राम पंचायत का जमीन को खरीदते हैं तो हम लोग कैसे खरीदेंगे, किस तरीके से हम लोग खरीद पाएंगे। तो दोस्तों उसमें ये होता है कि क्या क्या जांच भी करना पड़ता है, क्या वो जमीन वाकई में जो ग्राम पंचायत के नाम से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो भी चेक करना पड़ता है, ताकि हम जो है गवर्नमेंट की भू अभिलेख में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत का जमीन वो वाकई में है या कि कोई किसी और व्यक्ति के नाम पर जमीन है। वो भी हमें चेक करना जरूरी होता है। अगर जो है वो वाकई में जो है ग्राम पंचायत का जमीन है तो उस जमीन को हम लोग कैसे खरीदेंगे। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का जमीन को हम लोग कैसे खरीदें और क्या उसको रजिस्ट्री कराना जरूरी होता है। वो ग्राम पंचायत का जो जमीन है उसको क्या हम उसको रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा कि नहीं होगा, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाकर हम उसको रजिस्ट्री करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, ये हम बात करेंगे। और क्या ये जमीन दाखिल खारिज होगा कि नहीं होगा, ताकि दाखिल खारिज करने का मतलब मोटेशन होगा कि नहीं होगा। ग्राम पंचायत से जो जमीन हम लोग खरीद रहे हैं उस जमीन को क्या हम लोग दाखिल खारिज करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, ये सारी चीज की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वो जो है ग्राम पंचायत का जो जमीन है वो कृषि भूमि है या फिर जो कमर्शियल भूमि है, ये भी जानकारी लेंगे। अगर वो कृषि भूमि है और हम जो है उस जमीन को ग्राम पंचायत से जो जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन में हम जो है कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो क्या उसमें जो है हम व्यवसाय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज की चर्चा जो है आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। और जो है इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। तो देर ना करते दोस्तों, हम ग्राम पंचायत के अंतर्गत आप रहते हैं और ग्राम पंचायत से कोई भी जमीन को आप सौदा करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आपको पहले तो ये तय करना होगा, आपको ये देखना होगा कि वो जमीन को आप सर्च मार के देखेंगे, उसका खसरा नंबर रकबा सर्च मार के देखेंगे कि वाकई में जो है वो ग्राम पंचायत का जमीन है या किसी और व्यक्ति का जमीन है, उसको चेक करेंगे। और अगर आपको जो है पता चल गया कि हाँ वाकई में जो है ग्राम पंचायत के नाम से वो जमीन दिख रहा है, तो आपके लिए तो बेटर है। तो आप जो है उसको आप क्या करेंगे कि ग्राम पंचायत में जाकर उस जमीन को आप उनके ग्राम पंचायत का जो है सरपंच होते हैं या फिर मुखिया लोग होते हैं, उनसे जो है वहां पे जाकर आप ग्राम पंचायत की ऑफिस में जाकर बात करेंगे। बात करने के बाद उनको डील करेंगे कि उसका सौदा तय करेंगे, भाई वो जमीन जो है कितना में जो है उस जमीन को आप लोग खरीद लेंगे, ठीक है। तो वो चीजें होता है। कई बार क्या होता है कि ग्राम पंचायत वाले क्या कहते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, भाई ये जमीन है, तो अगर कुछ इस जमीन को कोई लेना चाहते हैं तो उसको जो है अलॉट होता है। कभी कभार बोली भी होता है और कभी कभार क्या होता है कि उस जमीन को बेचने के लिए जो है आप जाकर भी सौदा तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके जो है आप वहां से मुखिया लोग होते हैं या फिर सरपंच लोग होते हैं उनसे बातचीत करेंगे। डील आपका पक्की हो गई, पक्की हो जाने के बाद जो है एग्रीमेंट बनता ही है, ठीक है। एफिडेविट के माध्यम से आपको जो वहां पे एक एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट बनने के बाद दोस्तों वहां पे जो भी लेन देन का होगा, आपका लेन देन सारी चीजें प्रोसेस के अनुसार हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हैं कि वो तो सरकारी जमीन आ जाता है, ग्राम पंचायत सरकार का है, तो ग्राम पंचायत एक सरकारी ऑफिस है, तो आप जो है सरकारी ऑफिस के माध्यम से सरकारी जमीन को आप खरीद रहे हैं, तो क्या आपको उस जमीन को क्या आपको रजिस्ट्री कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि भले ही आप जो ग्राम पंचायत का जमीन को आप लोग खरीद रहे हैं, लेकिन आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर वहां पे उसको रजिस्ट्री भी बाकायदा कराना होता है। जी हाँ, आपको वहां पे रजिस्ट्री कराएंगे। रजिस्ट्री कराने से आपको क्या होगा कि वहां पे आपको पट्टा मिल जाती है, ठीक है। पट्टे का जमीन बन जाता है, पट्टा मिल जाएंगे। पट्टा मिल जाने के बाद दोस्तों उसको बाकायदा पहले तो आप सर्च मारेंगे तो ग्राम पंचायत के नाम से वो जमीन दिख रहा है, लेकिन उस जमीन को आप क्या करेंगे, अपने नाम पर जो है उसको लेना है। तो अपने नाम पर जो है कराने के लिए आप क्या करना, दाखिल खारिज कराना पड़ेगा, यानी कि मोटेशन जिसे बोलते हैं, मोटेशन भी कराना रहता है। तो आप जो है उसको मोटेशन कराएंगे, यानी कि दाखिल खारिज कराएंगे, ठीक है। वो आपका तहसील ऑफिस से जो हो जाता है, तहसीलदार साहब के माध्यम से जो है वो आपका वो जमीन दाखिल खारिज हो जाता है। दाखिल खारिज हो जाने के बाद, मोटेशन हो जाने के बाद एक काम और करना रहता है, ताकि आप जो है उस जमीन को जो आपने खरीदा है, वो जमीन ज्यादातर क्या होता है कि ग्राम पंचायत का जो भी जमीनें होती है वो ज्यादातर कृषि भूमि ही होता है। तो कृषि भूमि ज्यादातर होते हैं, तो अगर वो जो है कृषि भूमि है और आप जो सोच रहे हैं उस जमीन में आप कुछ व्यवसाय करना चाह रहे हैं, कुछ जो है फैक्ट्री बैठाना चाह रहे हैं, कुछ उद्योग लगाना चाह रहे हैं,
या फिर कुछ गोदाम वोदाम बनाना चाह रहे हैं, तो वो सारी जो कमर्शियल में आता है। तो कमर्शियल यानी कि तो आपको जो है व्यवसाय भूमि में आ जाता है। तो व्यवसाय भूमि में परिवर्तित करना होगा। जो आप कृषि भूमि अपने ग्राम पंचायत से खरीदे हैं, उस भूमि को जो है कृषि भूमि में परिवर्तित करना रहता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों की डाइवर्सन कराने के लिए, आपको जो है उसको परिवर्तित कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कलेक्टर साहब के पास जो है एप्लीकेशन देना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, एप्लीकेशन कलेक्टर साहब के पास जाता है, लेकिन वो पेपर जो है आपके वहां से जो है ऑर्डर पारित होकर जो है आपके तहसीलदार साहब के वो पेपर आएंगे। तहसीलदार साहब के पास आने के बाद वो तहसीलदार साहब उसको चेक करने के बाद सारी सही पाने के बाद वो क्या होगा कि वो पेपर चला जाता है आपके डाइवर्सन शाखा में, यानी कि तहसीलदार साहब जो है डाइवर्सन शाखा में भेज देंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन के साथ में डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे, जो कि पट्टे का जमीन रहता है, तो रसीदें जो भी रहता है वो सारे लगा हुआ रहता है। तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है जमीन का, सारे डॉक्यूमेंट रहता है एप्लीकेशन के साथ, तभी जाके आपको कलेक्टर साहब जो है ऑर्डर पास करेंगे कि हाँ ये जमीन को या ये भूमि को परिवर्तित की जाए। ठीक है, तो ऑर्डर वहां से मिलती है। तो वो मिलने के बाद जो है तहसीलदार साहब जो है फिर वहां से फिर उसको भेजेंगे डाइवर्सन शाखा में। डाइवर्सन शाखा वाले क्या करेंगे, उन लोग जमीन को आपके परिवर्तित करेंगे, कृषि भूमि को डाइवर्सन में परिवर्तित करेंगे। कहने डाइवर्सन शाखा से आपको जो है एक परमिशन मिल जाएगा, डाइवर्सन का पेपर बन जाएंगे। पेपर आपको मिल जाने के बाद जो है आप वो पेपर जो है फिर जो है कहाँ आएगा, तहसीलदार साहब के पास आएगा। तहसीलदार साहब उस पेपर को देखेंगे और पेपर को देखने के बाद उसको जो है उस जमीन को क्या करेंगे, उसको परिवर्तित भूमि वहां पर लिख देंगे, जो कि गवर्नमेंट की भू अभिलेख में जो दर्ज रहता है उस जमीन पर जो है वहां पे आपका नाम रहेगा, और उस आपके नाम के साथ में जो है उस भूमि किस प्रकार का भूमि है, कृषि भूमि है या फिर पड़त भूमि है, जो उस कमर्शियल जमीन है या क्या है, वो सारी तहसीलदार साहब ऑर्डर देंगे कि वहां से कृषि भूमि हटकर जो है वो परिवर्तित भूमि यानी कि व्यवसायिक भूमि में वो जो है लिख देते हैं। तो तब से जो है वो आपका परिवर्तित भूमि हो जाता है। और उसके बाद जो ये सारे कंप्लीट हो जाने के बाद आप जो है उस भूमि पर जो है आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप जो है ग्राम पंचायत का जमीन को या ग्राम पंचायत की भूमि को जो आप खरीद सकते हैं, और इस प्रकार से आप उस कृषि भूमि को जो है डाइवर्सन में परिवर्तित कर कर उस ग्राम पंचायत की भूमि आप व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लेते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपने मेरा तहे दिल से नमस्कार।